जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी महाराज। समय बड़ा बलवान जगत में, समय बड़ा बलकारी, समय गिराते समय बढ़ाते समय की रंगत न्यारी। तो साथियों, आज हम परेशान हैं, ये भी समय के कारण है। और कभी हम लखपति धनवान करोड़पति होते थे, वो भी समय के हिसाब से। साथियों, समय बड़ा बलकारी है। अगर ये थोड़ा सा विपरीत चलता है तो देवताओं तक भी पछाड़ देता है। साथियों, रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। अब आपकी कुंडली में अगर दोष है, काल सर्प दोष है, कोई ग्रहण दोष है, कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है, गुरु चांडाल दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, या कोई पितृ रण का दोष है, तो साथियों घबराए नहीं। आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आपकी या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, और अगर शादी हो भी चुकी है तो साथियों बच्चे नहीं हो रही, बार बार गर्भ खंडित होता है, संतान नहीं होना, कर्ज से परेशान, आर्थिक तंगी से परेशान, या कोई ऐसी विकट समस्या हमको घेर लेती है। साथियों, कई बार क्या हो जाता है कि आदमी जब दसों दिशाओं में सोचेगा तो उसको रास्ते दसों दिशाओं से ब्लॉक मिलेंगे। वो क्या करेगा, या तो लुकता रहेगा, या फिर घर में एक कोने में बैठ जाएगा, अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेगा, और उधेड़ बुन में, यानी कि एक ऐसी चिंता जो उसको बार बार खाए जा रही है। साथियों, अगर ऐसा आपके साथ है तो साथियों और कोई नहीं, ये समय का चक्कर है, ये सब ग्रहों का चक्कर है, ये सब प्राकृतिक का चक्कर है। जब प्राकृतिक से हमारा तालमेल बिगड़ जाता है तो साथियों हमारे सब काम, टोटल काम उलटफेर में चले जाते हैं। साथियों, फिर क्या होता है कि हमारे जीवन में संघर्ष आना शुरू हो जाता है। फिर हम हमारी कुंडली जन्म पत्री इधर उधर किसी मौलवी के, किसी महाराज के, और किसी बाबा जी के, किसी महात्मा के साथियों चक्कर काटते रहेंगे। फिर नतीजा क्या रहेगा, क्योंकि हमें चोट लगी है सर पे, और फिर बहुत से क्या करेंगे, चोट लगाएंगे घुटनों पे, कोई पैरों पे, कोई अंगूठे पे, कोई गर्दन पे, कोई पीठ पे। जब तक सही घाव पे मरहम नहीं लगेगी तो साथियों हमें आराम नहीं मिलेगा। फिर क्या है कि जैसे लोग भागेंगे, कोई कुंडली लेके, कोई महाराज में जो पूजा निकालता है उसके, कोई पंडित, कोई मेरे साथी के पास भी आएगा, काम उसका बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मरहम सही जगह लगी नहीं। कारण कि जो आदमी आस्था से नया जुड़ता है वो भी क्या करेगा कि इस महाराज के देख लिया, बालाजी के देख लिया, माता के देख लिया, गोगा जी के देख लिया, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ भैरव बाबा के चले गए हम, किस चीज से जाने के कोई फायदा नहीं। तो साथियों देवताओं के प्रति उनका विश्वास भी उठ जाता है। तो यही चक्कर है कि सही जगह पे अगर मरहम नहीं लगेगी तो साथियों हमारी समस्या का समाधान होगा नहीं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लाइफ में जो अंधेरा है साथियों उसको हटा के प्रकाशवान कर देगी। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एक कुंडली, जन्म पत्री, किसी महाराज, किसी मौलवी, किसी देवता के पास, किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको कोई भी दोष होगा जो मैंने बता दी, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, कुल देवता दोष, या कोई ग्रहण दोष, या कोई गुरु चांडाल दोष, यानी कि एडी से चोटी तक का जो भी आपको दोष है साथियों, एक निवारण बताऊं, वो भी महीने में एक बार करने का, उसी में ये टोटल दोष आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, और वीडियो को आप पूरी देखें। और जैसे आपको ये लगे कि हमारे घर में, परिवार में, कोई रिश्तेदार में, और कहीं पे भी अगर ऐसा कोई कर्ज से परेशान है, किसी दोस्त से परेशान है, तो साथियों निसंकोच ये वीडियो उनके पास भेजें। साथियों इस वीडियो से उनके जीवन में एक अलग ही प्रकाश आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो के अंदर मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी महाराज की। सॉरी, बोलने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बाबा बालाजी महाराज की जरूर लिखे साथियों, क्योंकि जो गुरुजी होते हैं साथियों वो सब चीज का निवारण कर देते हैं। साथियों बताते हैं, हमारे जो गुरुजन भी बताते हैं कि जो ज्ञान पूरी ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलता वो ज्ञान गुरु जी के दरबार में मिलता है। और हमारे गुरुजन दोहा भी गाते हैं कि सतगुरु के दरबार में नर जाओ बारंबार,
और एक भूली विधि बताएंगे मेरे सतगुरु हैं दाता। तो साथियों, गुरु जी की तो महिमाएं अलग है। और आप अपनी मन की तसल्ली के लिए हमसे कुंडली भी दिखा सकते हैं। अगर कोई बात बूझना हो बूझ भी सकते हैं। पर्सनल अगर कोई मशवरा लेना है तो भी ले सकते हैं। साथियों, जन्म पत्री आपके पास नहीं है तो भी चिंता ना करें। अगर आपको समय तारीख बार अगर याद है तो भी आपकी जन्म कुंडली बन जाएगी, जन्म पत्री बन जाएगी। साथियों, जो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं साथियों, इस नंबर पे सिर्फ आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज छोड़े तो आपको इसका रिप्लाई जैसे भी हमें समय मिलेगा, क्योंकि बहुत से बहुत उतावली होते हैं कि गुरुजी हमें आप रिप्लाई नहीं देते। भाई, आपसे पहले जो जुड़े होते हैं कर्मवाही अनुसार, हम किसी का जैक नहीं मानते, क्योंकि हम गुरुजी के आधार पे और बाबा गुरु गोरखनाथ जी, बाबा बालाजी के आधार पे चलते हैं। साथ चाहे हमारा कोई रिलेशन हो, चाहे रिश्तेदार हो, लेकिन जिसका नंबर पहले तो साथ है उसको पहले रिप्लाई मिलेगा। और आप अगर करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगानन नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ कराया हुआ धराया हुआ या रड़ा हुआ, मूठ चौकी, कच्ची चौकी, पक्की चौकी, इन सब का तोड़ हमारे पास है। तो इसके परामर्श के लिए साथियों हम यज्ञ हवन द्वारा भी इलाज करते हैं। और इनके लिए जन्म पत्री के लिए पर्सनल परामर्श के लिए एक छोटी सी फीस दी गई है, वो आपको बता दी जाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आइए अब करते हैं आगे की बात। तो साथियों, अब हमको ये उपाय कब करना है साथियों? अमावस के दिन, क्योंकि अमावस महीने का एक बहुत ही बेहतरीन दिन होता है साथियों। यह आपको अमावस्या के दिन ही करना पड़ता है। अमावस्या जो है भगवान शिव से जुड़ी हुई है और शिव जी के अंडर में पूरे 9 के 9 ग्रह आते हैं साथियों। और अमावस्या शनि, राहु और केतु से जुड़ी हुई है। शनि देव से अमावस्या प्रत्यक्ष में जुड़ी हुई है। और जो शनि देव के एजेंट हैं राहु और केतु, ये साथियों शनि देव के अंडर में है। और शनि देव किसके अंडर में है? भगवान शिव के अंदर में। और जीवन में ज्यादातर समस्या कब आती है साथियों? शनि और राहु देव के हिसाब से। तो हमें सोमवार को करना क्या है अमावस को, तो ये मैं आपको उपाय बताऊंगा। इससे पहले मैं छोटी सी बात आपको और बताता चलूं, क्योंकि जो अमावस है ये भगवान श्री हरि विष्णु के अंडर में है। और जो देव गुरु बृहस्पति जी, ये किसके अंडर में है? ये श्री हरि विष्णु के अंडर में है। और अमावस्या माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है साथी। और लक्ष्मी जी की पाठ में पूजा में भी आता है कि तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो साथियों, वस्त्र से लेके और खाने तक का हमें माँ लक्ष्मी से प्राप्त होता है साथियों। और लक्ष्मी हमारे पास नहीं है तो साथियों हम घर में लुकेंगे, कर्जा वाले हमें परेशान करेंगे। और लक्ष्मी अगर हमारे पास है तो साथियों हम हमारे चेहरे पे अलग ही खिलखिलाहट रहेगी, हमारा मन हमारी आत्मा गदगद रहेगी। तो साथियों, और अमावस जो है साथियों, ये सीधा पितर से जुड़ी हुई है, कुल देवता से जुड़ी हुई है। तो साथियों, अगर हमारे पितृ दोष है, पितृ ऋण दोष है, तो साथियों पितृ से संबंधित जो भी दोष है साथियों, ये खत्म हो जाएगा मात्र 10-15 रुपए के छोटे से उपाय से। तो उस दिन करना क्या है साथियों कि हमें अमावस का साथियों क्या है कि हमें एक तो जैसे चटपट आएंगे, पहले जैसे जमींदार लोग हैं वो पहले गाय भैंस का करेंगे, गोबर भाड़ी दूध निकालेंगे। और जो वैसे हैं वो आराम से उठेंगे। साथियों, महीने में एक दिन आता है, क्योंकि जो हमारे कुल देवता हमारे पितृदेव हैं जो पुराने, उनकी संपत्ति पे हम बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में पूरी सुविधा है, नहाने की, लैट्रिन करने की, पेशाब करने की, खाने की, नहाने की, रहने की, सोने की, साथियों उन्हीं की देन है। तो साथियों उस दिन हमें क्या करना है? एक तो पूरे परिवार को जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो टोटल ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो। और फिर नहा के हमें करना क्या है साथियों कि भगवान शिव के मंदिर में जाना है। और क्या करना है? हमें एक लोटा ऐसा लेंगे तांबे का। तो साथियों तांबे के लोटे का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें साफ जल भर ले और उसमें गाय का दूध मिल जाए कच्चा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। और उसमें डाल के उसमें साथियों 10-5 बूंद शहद की डाल दें और भगवान शिव के पास जाए और शिव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते कम से कम 21 मंत्र ये जाप आपसे निकले।
और भगवान शिव के अंदर में कौन आता है साथ में, उनके भाल पे चंद्रमा सुशोभित है। और चंद्रमा जो है हमारी कैश का कारक है, जो हमारी मन की शांति को, आत्मा की शांति को और मन और बुद्धि को स्थिर रखता है, ताकि हम सही समय पे उचित फैसला ले सके अगर हमारी बुद्धि ठीक है तो। और ये अमावस के दिन ये काम करने से होगी। और मेरी अगर कोई पर्सनल सलाह लेता है तो अमावस को तो करना ही करना पड़ेगा, जो मैं उपाय बताता हूँ। मैं हर सोमवार करने की बताता हूँ, हर सोमवार को ये उपाय करें। और भी अगर आपको सुख समृद्धि चाहिए, लाइफ टाइम आपकी गदगद रहे, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में रुकी रहे, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, घूमती फिरती रहती है एक जगह नहीं। अगर आपको इसे स्थिर करना है तो इसकी चंचलता को स्थिर करना है, चिरकाल तक आपके पास लक्ष्मी विराजमान रहे, तो साथियों ये उपाय आप रोज करें। अगर आपका बजट ठीक है, 10 रुपए का खर्चा है मात्र, तो ये बता दिया कि जो शिव जी को तो करना क्या है, ये आपको बता दिया। अब आप थोड़ा सा सामान नोट करें कि आपको करना क्या है। 10 रुपए का आप अपने बजट के हिसाब से लें, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं, 10 रुपए का आप कोकोनट पाउडर लें, जिसे हम गोला बुरादा या खोपरा बुरादा बोलते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाता है। 10 रुपए के हमें क्या करने हैं, खांड, जिसे हम शुगर बोलते हैं, चूरमा में मिलाते हैं, थोड़ी बारीक आती है, खांड ले। 10 रुपए के काले और सफेद तिल ले, ये आ गया। अब क्या करें कि 10-20 रुपए के हमें 7 अनाज इकट्ठे करने, जैसे जौ, जवार, बाजरा, गेहूं और मकई, कुछ दाल वगैरह करके 7 अनाज ले लें, और प्लस में काले सफेद तिल, खांड और ये जो कोकोनट बुरादा, इनको साथियों गड़बड़ कर ले। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1-1 किलो भी ले सकते हैं। तो रोज हमें काम ये एक मुट्ठी लेनी है। इसमें कब करना क्या है साथियों, अगर अब देखो ध्यान से सुनना, अब आएगा तोड़ इसका, कर्जे का भी आएगा। जिसके पास कर्जा है उससे मेहनत ज्यादा करवाएं, जो बीमार है उसके ऊपर उसको 21 बार वार दे, और छोटे बड़े सब घर वालों उससे एक बार चूरमे की तरह मिलाए, इसमें कोई घी और तेल ना डाले। और जो 7 अनाज का जो दलिया रहेगा साथियों, उसे पर्सनल एक कढ़ाई में भून ले, इसमें चोपड़ कुछ भी, घी तेल कुछ भी नहीं डाले, उसको कढ़ाई में सूखा भून ले। फिर उसमें ठंडा होने के बाद ये तिल, खांड, कोकोनट बुरादा मिला कर एक जगह रख ले, सारे घर वाले इकट्ठे कर ले। अब फिर उसमें करना क्या है साथियों, वो आप चींटियों को डालना शुरू कर दो। अमावस की अमावस डाल सकते हैं, हर सोमवार को डाल सकते हैं, और अगर जो रोज डालता है तो साथियों मैं गारंटी देता हूँ, जब तक उसकी एक पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ी जब तक जिएंगी, और ये काम अगर उसने रोज करते हैं तो साथियों किसी के आगे ऐसे करने की जरूरत नहीं, उसके हाथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वो देनदार में आएगा, लेनदार में नहीं, वो सबको देगा। और बोरा जी का होगा, पैसे ब्याज में चलेंगे, और साथियों चारों तरफ से आनंद मंगल होता ही रहेगा। जब इतना आनंद मंगल हो जाए तो साथियों जरूरतमंदों की जरूरत को आप पूरा करते रहे, क्योंकि जितना धन को आप बांटोगे उतना ही माँ लक्ष्मी आप पे ज्यादा टूट टूट के बरसेगी साथ। और जब ये कहोगे कि मैं तो चला गया कुछ भी नहीं, तो साथियों गुरुजी बताते हैं कि गई गई को जानते, रही रही को राख, और वो गई गई के साथ भी रही रही भी जाए। अगर आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका, घर मकान कुछ भी नहीं, स्वयं आप खुद हैं, तो साथियों बुजुर्ग बताते हैं गुरुजी की, इंसान की 3 बार हवा बदलती है एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर। तो साथियों छोटी मोटी भक्ति कर ले, अपने कुलदेवता पितृदेव इससे राजी होंगे। और जो ये मेरी माता बहने के जो महीने में जो दिक्कत होती है, उनके पीरियड चालू होते हैं, वो उन दिनों में ये काम नहीं करें तो किसी से करवा दें। और जो घर की मुखिया है, लेडीज के बता रहा हूँ, आदमी नहीं, जो जैसे हमारी मुखिया दादी है, दादी नहीं तो आपकी सास होगी, सास नहीं तो आप होगी, सिर्फ वो एक रात्रि को रसोई में बैठ के भोजन भंडारा पाए। और देखो आप पर साफ सफाई का ध्यान रखें, जहां पे साफ सफाई लक्ष्मी जी वहां पे आती है। साथियों वीडियो में ये उपाय करके देख लेना। अगर आपकी पूरी लाइफ अगर नहीं जगमगा जाए तो मेरी गारंटी, अगर पर्सनल कोई सलाह लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे मेरे स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, उस पर आप परामर्श ले सकते हैं। साथियों पर्सनल परामर्श के लिए एक छोटी सी फीस है, जो आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा, उस फीस से आपको समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा।